हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है योर लव लाइफ फ्यूचर। आपका लव लाइफ का फ्यूचर क्या रहेगा? आपके एक्स वापस आएंगे? आप जहाँ स्टक हैं वो सिचुएशन आप लोगों की आगे बढ़ेगी, या तो कंटिन्यू आप पास वाले पर्सन के साथ करने वाले हैं, या तो कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है। ठीक है, मैं ऐसे टॉपिक स्पेशली रीडिंग नहीं करती क्योंकि यहाँ पर कलेक्टिव रीडिंग होती है। कलेक्टिव मीन्स सारे साइंस की रीडिंग होती है, और ये आप लोग की पर्सनल रीडिंग नहीं होती। ओपन माइंड होकर देखा करें, ये आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। तो ये जर्नल रीडिंग होती है, जिसके साथ वो लकी होता है, जिसके साथ ये पूरी रीडिंग रेजोनेट कर जाती है। सारी मतलब कि सारी रीडिंग रेजोनेट कर रही होती है, पूरी रीडिंग उसके साथ सेट बैठ रही होती है। तो हम चेक करेंगे आपकी लव लाइफ का फ्यूचर क्या होने वाला है। आपकी लव लाइफ में कोई आपका एक्स पार्टनर वापस आने वाला है, कोई न्यू पर्सन वापस आने वाला है, या जो आपकी जो अभी जो प्रेजेंट में सिचुएशन चल रही है वही कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, मतलब ये स्टकनेस ये चलती रहेगी, और फर्दर आगे जाकर कुछ टाइम तक, या यहाँ पर कुछ न्यू बिगनिंग्स या न्यू यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, चलें हम देखने जाएंगे यहाँ पर आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। चलें, प्लीज एंजल्स एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। प्लीज माय एंजल्स एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर की लव लाइफ में क्या रहेगा? मेरी व्यूवर की लव लाइफ में क्या होने वाला है? इनकी लव लाइफ का फ्यूचर क्या है? प्लीज माय एंजल्स एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। आपकी लव लाइफ का फ्यूचर है, आपके रिलेशनशिप का नहीं, जिसमें आप हैं। मैं आपकी लव लाइफ में, देखिए बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट कर रहे हैं, जो इस रिश्ते में अब रहना नहीं चाहते। ठीक है, जो इस रिश्ते में स्टक नहीं रहना चाहते, जो आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं, जो कुछ न्यू फर्दर फ्यूचर में देखना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं आपकी लव लाइफ का फ्यूचर चेक कर रही हूँ। आपकी लव लाइफ का फ्यूचर क्या रहने वाला है? प्लीज माय एंजल्स एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर की लव लाइफ का फ्यूचर क्या रहेगा? आपकी लव लाइफ का फ्यूचर। हीलिंग एनर्जी, आपकी लव लाइफ हील होने वाली है। आपने बहुत ज़्यादा इधर अपनी ज़िंदगी में अपनी रोमांस एक लाइफ में यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टक सिचुएशन रही है, बहुत ज़्यादा हैंगमैन सिचुएशन रही है। कुछ कुछ ऐसे यहाँ पे आपको ट्रुथ देखने को मिलेंगे, कुछ यहाँ पर आपको ऐसा देखने को मिलेगा जिससे आपकी लव लाइफ में कुछ हीलिंग्स होंगी। ठीक है, जिस सच का आप काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं, वो चीज़ आप लोगों की इमोशनल रिलीज। ठीक है, कोई कोई ऐसे आपके इमोशंस हैं जिनको रिलीज करना ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पर ट्रुथ, कोई ऐसा ट्रुथ आपके सामने आएगा जिससे आप एक अपने अंदर के जो एक बैड इमोशंस हैं, जो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टक करते हैं, जो आपको लव लाइफ में जैसे सेटिस्फेक्शन नहीं देते, जहाँ आप अपने इमोशंस को किसी के साथ कनेक्ट करके थक चुके थे, मतलब कि कुछ रिलीज होने वाला है, हीलिंग होने वाली है आपकी लव लाइफ की। ठीक है, आपको आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है, आपके इमोशंस हील हो रहे हैं, आपकी यहाँ पर इमोशनल साइड हील हो रही है, लेकिन कुछ रिलीज हो रहा है। आप या तो बहुत कुछ टाइम बाद मतलब कि कुछ ऐसा सच पता चलेगा जिससे आप बहुत ज़्यादा रो सकते हैं, एक पॉजिटिव वे में और नेगेटिव वे में दोनों, जो चीज़ आपसे हाइड है। ठीक है, कुछ आपसे ऐसा हो सकता है सिचुएशन में, ट्रुथ, कोई ट्रुथ आपके सामने रिवील होने वाला है। अब ये इट्स ऑल गुड, मुझे ये पॉजिटिव ज़्यादा लग रहा है। ये जो ट्रुथ आपके सामने आएगा, जैसे आप एक खुशी के आंसू आपके बहुत ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि आपने इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा एफर्ट की, बहुत ज़्यादा यहाँ पे नाकामियाँ उठाई, बहुत ज़्यादा बैकस्टैपिंग मिली, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रही, लेकिन फिर भी आप इस अपनी लव लाइफ को बनाने के लिए लगे रहे, एक एक सोल काउंटर पार्ट ढूंढने के लिए लगे रहे। या तो आप जिस कनेक्शन में कनेक्ट हैं वो आपका कनेक्शन बन सकता है, बाय लक कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ ट्रुथ ऐसा पता चले कि जिस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया, जो पेन आप भूल नहीं पाते, उसको उस पेन को भूलने की कोई वजह मिल जाए, मतलब कि कुछ ट्रुथ ऐसा सामने आए, कोई पॉजिटिव ट्रुथ हो जिसको आप नेगेटिवली इस अपने पार्टनर के लिए आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं। कुछ ऐसी आप लोग के बीच यहाँ पर ऐसा ट्रुथ रिवील हो सकता है जिससे आपको पता चले, आप अंडरस्टैंड करें आपके पार्टनर ने पास्ट में ऐसा बिहेव क्यों किया था, जिससे आप इमोशनल रिलीज, आपके जैसे खुशियों के आंसू भी आप यहाँ पर आप रो सकते हैं। जैसे एक इंसान दुख में रोता है और एक इंसान खुशी में रोता है। खुशी में उस वक्त रोता है जब वो
होप लूज कर देता है, यार ये कभी होगा भी मेरी जिंदगी में, क्योंकि मैंने बहुत कुछ कर लिया इसको बनाने के लिए और ये नहीं होके दे रहा। आपकी लव लाइफ में कुछ ट्रुथ रिवील होने वाला है, ठीक है, कुछ ट्रुथ रिवील होने वाला है, आपके इमोशनल रिलीज होने वाले हैं। और यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है इट्स ऑल गुड। आपकी बहुत स्ट्रगल रही है, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे स्ट्रगल, आपकी इस कनेक्शन में बेहद स्ट्रगल रही है, आपने स्ट्रगल से इस रिश्ते को बहुत ज्यादा, डिवाइन टाइमिंग स्ट्रगल, ये सब कुछ अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज, बहुत ज्यादा अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं इस कनेक्शन में। लेकिन ये स्ट्रगल इसलिए रही है डिवाइन टाइमिंग, यहाँ पे डिवाइन की मर्जी थी इस कनेक्शन में स्ट्रगल रहना, ठीक है। यहाँ पर चीजें बर्डन, आप बहुत ज्यादा बर्डन सम थे, सेल्फ लव आपने, जब आपका बर्डन इधर इसलिए रिलीज हुआ है आपने यहाँ पर सेल्फ लव किया है, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रगल, आपने अपनी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस करी है, बहुत ज़्यादा, चाहे आपका इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप रहा हो, चाहे आपका किसी और पर्सन के साथ, आप बहुत ज़्यादा स्टेबल आपको रिलेशनशिप कभी नहीं मिला आपको। जैसे एक लव लोगों की लाइफ में एक पीस लेकर आता है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि आपको अपनी लव लाइफ में एक पीस मिला हो, एक पीस मेंटेन हुआ हो, एक इक्वल गिव एंड टेक बना हो। तो आपकी लव लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रगल लग रही है मुझे काफ़ी टाइम से, वो एक एनर्जी, वो जो एक स्ट्रगलिंग फेज था ना, वो खत्म हो रहा है। डिवाइन टाइमिंग है यहाँ पर, डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर आपको, जैसे अब कुछ डिवाइन टाइमिंग पे कुछ ट्रुथ रिवील होने वाला है, आपकी जो स्ट्रगल है वो उस पर हीलिंग होने वाली है, जो आपके वूंड से उसको हील किया जा रहा है डिवाइन की तरफ से। यहाँ पर है इमोशनल रिलीज, यहाँ पर है अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज, जो आप चाह रहे हैं आपको वो मिल जाए। यहाँ पे लिमिट अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं, यहाँ पर चीजें ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रही है, इट्स ऑल गुड। जो आपका पास्ट रहा है उस उसके बानिस्बत फ्यूचर आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। आपका बर्डन रिलीज हो रहा है, यहाँ पर आप हील हो रहे हैं, किसी बर्डन से यहाँ पर आपको हीलिंग मिल रही है, किसी स्ट्रगल से आपको यहाँ पर जैसे एक, आप फ्री हो रहे हैं, किसी स्ट्रगल से फ्री हो रहे हैं। यहाँ पर सेल्फ लव, डिवाइन टाइमिंग, आपने डिवाइन टाइमिंग पे यहाँ पर, जैसे आपको, आप जब सेल्फ लव में ऑपरेट कर रहे हैं तो आपको डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। डिवाइन टाइमिंग आपको यहाँ पर डिवाइन इसलिए आपको कुछ यहाँ पर रिवील नहीं कर रहा था, क्योंकि डिवाइन चाह रहा था कि आप अपनी सेल्फ वर्थ को समझें, सेल्फ लव में ऑपरेट करें। अब सही डिवाइन को लग रहा है कि अब ये ट्रुथ आपके ऊपर रिवील होना चाहिए, जो डिवाइन चाह रहा था आपसे करवाना, आप उस पाथ पे आप चलने लग गए हैं। इनर जर्नी, ठीक है, अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी, आपकी इनर जर्नी जानती है यहाँ पर। अब इस सिचुएशन में जो अब आपके इमोशंस रिलीज होंगे, यहाँ पर अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं। इनर जर्नी, आप एक इनर जर्नी पे हैं, ठीक है, आप सेल्फ लव के साथ साथ अपनी इनर जर्नी पर हैं। आप बहुत अपने इंट्यूटिवली आप इस कनेक्शन को देख रहे हैं, इंट्यूशन से आप इस कनेक्शन के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, बहुत इंट्यूटिव हो चुके हैं, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। ये रिश्ता आपके पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का निचोड़ है। मतलब कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आपने स्ट्रगल देखी हो सकती है, बहुत ज़्यादा आपके लव लाइफ, आपका रोमांस लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रही हो सकती है, लेकिन अब जो होने जा रहा है आपकी लाइफ में, एक रिलीज होने जा रहा है। देखिए, होम, कम टू होम, आप अपनी लाइफ में अपने ऐसे ऐसे आप पार्टनर, आपका ऐसा टाइम स्टार्ट हो चुका है। देखिए, आपको यहाँ पर जो स्ट्रगल मुझे लग रही है ना, बहुत ज़्यादा आपकी आपके रोमांटिक लाइफ से आपको स्ट्रगल मिली है, आपको अपने लव पार्टनर से स्ट्रगल मिली है, आपको अपने, जैसे आपको अपने काउंटर पार्ट से स्ट्रगल मिली, जिसको आपने अपना पर्सन माना, जिसको आपने अपना हस्बैंड बनाना चाहा, जिसको अपनी वाइफ बनानी चाहिए, वहां से आपको स्ट्रगल मिली है। तो ये आपको स्ट्रगल मिल नहीं रहा, रिट्रीट, आप अपने साथ रिट्रीट पे जा रहे हैं, आपकी सोल एक रिट्रीट पे जा रही है। मतलब कि यहाँ पर एक रिट्रीट की एनर्जी, यहाँ पे है न्यू डे। आपकी लाइफ में बहुत कुछ परसेप्शन, आपका जिंदगी को जीने का परसेप्शन बदल रहा है, ग्रोथ। यहाँ पर है सेक्टर्ड स्पेस, बिल्कुल यहाँ पर आपके अंदर एक पैशन इग्नाइट हो रहा है, अब मूवमेंट इनटू बैलेंस, आप बैलेंस की तरफ जा रहे हैं। आपकी पूरी एक स्टोरी यहाँ पर न्यू बिगनिंग्स, देखिए पूरे कार्ड्स एक न्यू बिगनिंग सब कुछ बता रहे हैं आपकी लव लाइफ में। स्लो बट स्टेडी, यहाँ पर बहुत स्लो, यहाँ पर कुछ मूवमेंट होगी, लेकिन यहाँ पर ये सब चीजें चलती रहेंगी। ये रीयूनियन ऑफ सोल, आप रीट्रीट पे जा रहे हैं, रीयूनियन की तरफ जा रहे हैं, चेंज की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर इंटीग्रेशन, डेथ, एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। आपकी होल लाइफ स्टोरी मेरे हाथ में है, ठीक है, मैं आपकी पूरी होल लाइफ स्टोरी को देख सकती हूँ। यहाँ पर आपकी लव लाइफ हील होने जा रही है, आपको कुछ ट्रुथ रिवील होने जा रहा है, जो डिवाइन टाइमिंग पे ही आपको रिवील होना था। कुछ इमोशनल रिलीज, आपने वो एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, वो ट्रुथ ऐसा होगा, वो ट्रुथ बहुत आपके लिए गुड रहेगा। इट्स ऑल गुड, जो ट्रुथ रिवील होगा वो सब कुछ अच्छा होगा। आज आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर आपको सब पता चलेगा कि कब क्यों यहाँ पर डिवाइन ने क्यों किया, ठीक है। जो हो रहा था वो आपके अच्छे के लिए हो रहा था। स्ट्रगल, आपने बहुत स्ट्रगल फेस करी है अपनी लव लाइफ में, बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में जो भी पार्टनर आया उसने आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं करा, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करके रखा उस पर्सन ने, ठीक है। यहाँ पर है
अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज आपकी लव लाइफ में अब आपको पॉसिबिलिटीज देखने को मिलेंगी, आपके पास ऑप्शंस ओपन अप होंगे यहाँ पर। ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी एक लव लाइफ किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है, एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है। होम, अब आप यहाँ पर आपको मौके मिलेंगे अपने अपने स्टेबल रिलेशनशिप बनाने के, अपनी ज़िंदगी में एक स्टेबिलिटी लाने के, ठीक है। आप एक जॉय की एनर्जी में जाने वाले हैं, आप किसी एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग से गुजर रहे हैं, जॉय है यहाँ पर। और मतलब कि एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन है, आपकी पूरी स्टोरी है यार यहाँ पर। आप लोगों को मैं कैसे समझाऊं, आपकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ पर्पसली हुआ, जो भी आपके रिश्ते में चल रहा था वो पर्पस था, ठीक है, कोई ना कोई पर्पस था। एक न्यू डे आपको देखने को मिलेगा, ये हीलिंग फेस चल रहा है, आपकी लव लाइफ, आपकी रोमांस लाइफ हील हो रही है। मैं किसी पार्टनर पे बात नहीं कर रही, आपकी एक इंडिविजुअली आपकी लव लाइफ के बारे में बात कर रही है। आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है, आपकी लव लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे। न्यू डे, आपका परसेप्शन जैसे आपको वो ट्रुथ रिवील होगा, आपका हर चीज़ को देखने का नजरिया बदल जाएगा, ठीक है। आप जो अंदर से पेन फील करते हैं, आप एक पेन को छोड़कर एक ग्रोथ की तरफ मूवमेंट करेंगे, ठीक है। आपकी लव लाइफ में ग्रोथ आ रही है, सेक्रेट स्पेस, आपके अंदर जो स्पार्क खत्म हो चुका है एक लव लाइफ को लेकर, एक पैशन, एक अट्रैक्शन खत्म हो चुका है, वो आपको पैशन और अट्रैक्शन देखने को मिलेगा इस कनेक्शन में, ठीक है। मूवमेंट इनटू बैलेंस, आप बैलेंस की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, आप मूवमेंट कर रहे हैं एक बैलेंस, आपका लव रिलेशनशिप एक मूवमेंट कर रहा है बैलेंस की तरफ, एक न्यू बिगनिंग्स। यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग्स आ रही है इस रिलेशनशिप में, स्लो बट स्टेडी। ये न्यू बिगनिंग्स आ रही है लेकिन स्लो बट स्टेडी, ये स्लो जरूर है लेकिन ये बरहक है, मतलब ये तय है आपकी लाइफ में आना, ठीक है। ये अभी नहीं आ रही, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, लेकिन ये आके रहेगी। ये चेंज आपको बड़ा चेंज है, ये आके रहेगा। रीयूनियन ऑफ सोल, आपका अगर ये पर्सन आपका ही काउंटर पार्ट है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, सोल काउंटर पार्ट है ये पर्सन, तो ये आपका एक सोल मेट है। आप ऐसा ट्रुथ रिवील हो सकता है कि आप इसको अंडरस्टैंड करने लग जाएंगे, इसने पास्ट में आपके साथ ऐसा क्यों किया। कुछ ना कुछ यहाँ पर है चेंज, बिग चेंज, यहाँ पे आप एक चेंज देख सकेंगे अपनी लाइफ में। मैं आपको कह रही हूँ, मेरे पास पूरी होल स्टोरी आप लोगों की सामने है, आपकी लव लाइफ में क्या कहानी चल रही थी। आप किसी जर्नी पे थे, अब आप एक इनर जर्नी पे, जब से आप एक सेल्फ लव में ऑपरेट कर रहे हैं, आपने जैसे ही बर्डन को अपने रिलीज करा है, अपने बर्डन को अपने ऊपर से रिलीज कर दिया आपने, तो एक सेल्फ लव की एनर्जी में है आप, एक इनर जर्नी पे आप अपनी हैं, ठीक है। यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो रहे, रीट्रीट, आप अपनी लाइफ से एक दोबारा जीने की ख्वाहिश करने लगेंगे, एक रीट्रीट एनर्जी पे चले जाएंगे। इंटीग्रेशन, यहाँ पे कुछ आपकी लव लाइफ में बहुत आपको जैसे एक थ्राइव देखने को मिलेगी, एक न्यू बिगनिंग्स देखने को मिलेंगी। यहाँ पे है जॉय और दैट, यहाँ पर आपके एक सैडनेस की एक जैसे एक एंडिंग। कभी भी टैरो में डेथ नेगेटिव कार्ड नहीं होता, ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड होता है, ये ट्रांसफॉर्म करता है, मतलब कि एक एंडिंग और एक न्यू बिगनिंग, एक एंडिंग और एक न्यू स्टार्ट, ठीक है। अब हम यहाँ से टैरो से देखेंगे कि आपके लिए क्या है, आपकी लव लाइफ में क्या होने जा रहा है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो कि मैंने सिर्फ आपकी लव लाइफ की रीडिंग करी, किसी लव आपके पार्टनर की रीडिंग नहीं करी, आपकी लव लाइफ में क्या हो सकता है। मैं किसी पर्सन की बात नहीं कर रही, लेकिन आपको कुछ ट्रुथ रिवील होगा जिससे आप बासानी जिसको छोड़ना होगा, ये पर्सन को आप लोग छोड़ सकेंगे, आपके पास चॉइसेस ओपन अप हो जाएंगी, आपकी लव लाइफ रिलीज, मतलब कि एक नेगेटिविटी आपकी लव लाइफ में से रिलीज हो रही है, आपको ऑप्शंस मिलेंगे आपकी लाइफ में। जो इस पर्सन को रखना चाहेगा अपने पास वाले को रख सकेगा, लेकिन आपका परसेप्शन बदलेगा कि कुछ आपको ऐसा सामने आएगा कि जैसे आपका लव के ऊपर से ट्रस्ट खत्म हो चुका है, वो दोबारा ट्रस्ट बिल्ड होगा, आप लोगों के ऊपर ट्रस्ट करेंगे, आपको समझ में आएगा कभी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा मोटिव होता है डिवाइन का। कभी कभी सच इसलिए छुपाए जाते हैं ताकि आप खुद को बदलें। डिवाइन ने वो सच आपके सामने इसलिए नहीं आया क्योंकि एक डिवाइन टाइमिंग पे वो ट्रुथ आपको रिवील होना है, ठीक है। कुछ ट्रुथ है आपकी लव लाइफ का, जिस पर्सन को आप बहुत ज्यादा बुरा समझ रहे हैं, जिसको बहुत ज्यादा नेगेटिव लेकर चल रहे हैं, जिससे आपको बहुत ज्यादा पेन मिला है, कुछ ट्रुथ रिवील होगा आपको उस पर्सन का, ठीक है। अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आप इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करते हैं तो करें, अदरवाइज आपके ऊपर ऐसे ऑप्शंस ओपन अप होंगे, लेकिन आप जिस इनर जर्नी पे डिवाइन ने आपको डाला है, उस जर्नी को आपको छोड़ना नहीं है। आपने जो लेसन लर्न करा, आपने उस लेसन को छोड़ना नहीं है। वो लेसन आपकी लाइफ टाइम लेसन रहेगा, मतलब कि आप किसी भी कनेक्शन में कनेक्ट हो जाए, चाहे वो इस पर्सन के साथ चाहे किसी और के साथ, तो आपकी चॉइस है। आप इस पर्सन को मैरिज के लिए एक्सेप्ट करते हैं तो आपकी मर्जी, अगर आप किसी और को एक्सेप्ट करते हैं तो आपकी मर्जी, लेकिन लेसन वही चलेगा जो आपकी लव लाइफ में आपको सिखाया गया है। ये 8 सालों का लेसन हो सकता है, 6 साल से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, 7 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, आपकी लव लाइफ में कोई भी ऐसा पर्सन नहीं मिला। मैं मल्टीपल पार्टनर देख पा रही हूँ, लेकिन यहाँ पर उनके साथ आपकी नहीं बन सकी। किसी ने आपको बैलेंस लव नहीं दिया, ठीक है, किसी ने आपको सच्चा प्यार नहीं दिया। 12 साल से आप लोग एक सच्चा प्यार ढूंढ रहे हैं, 12 साल से एक बैलेंस पार्टनर ढूंढ रहे हैं। आपके अंदर कुछ बदलना जरूरी था,
यूनिवर्स। लेकिन ये जो मेन पार्टनर जो है, जिसने आपको स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ जो लेकर आया है, जो आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर आया है, जिसकी वजह से आने के बाद आपको टैरो का पता चला, जिसकी इस पार्टनर की वजह से आने के बाद आपको पता चला कि यहाँ पर सिंक्रोनिसिटी क्या होती है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, यहाँ पे टेलीपैथिक क्या होता है। तो इस पर्सन के साथ आपका काफ़ी अरसा रहा है। ये पर्सन आपका ट्रिगर, एक ये पर्सन आपका जैसे यहाँ पर आपको लेसन देने आया था। इसने भी खुद लेसन लर्न करें, लेकिन आपने भी खूब लेसन लर्न करें। जब तक अपनी सेल्फ की फिक्र नहीं करोगे, आपकी सेल्फ को रिस्पेक्ट कोई नहीं देगा। यहाँ पर बर्डन सब में, जब तक आप बर्डन रहोगे, आपको बर्डन रिलीज करना पड़ता है। ठीक है, आप अपने ऊपर बर्डन नहीं ले सकते किसी भी चीज़ का। ठीक है, किसी भी चीज़ का आप बर्डन नहीं ले सकते। ये वही बातें, एक 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 निज़ाम है हमारा। ठीक है, उस निज़ाम से चला जाता है, जिसका काम उसी को साचे। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा परचून की दुकानें, क्या आप सब परचून की दुकानें खोल सकते हैं? नहीं ना। आप बोलेंगे नहीं भाई हम नहीं चला सकते, वो काम वही चला सकता है। कोई बहुत ज़्यादा, जैसे कोई फैक्ट्री, तौलिए की फैक्ट्री लगा के बहुत अमीर हो रहा है, तो हर कोई तौलिए की फैक्ट्री लगा सकता है? नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि वो उसी का काम है। तो यहाँ पर आपको जो काम है आपको वही करना है। आपको पूरी दुनिया का बर्डन नहीं लेना। आपको अपनी सेल्फ की भी फिक्र करनी है, आपको अपनी सेल्फ वर्थ की भी वैल्यू करनी है। जब तक आप अपनी वैल्यू नहीं करोगे, जब तक आप अपनी वैल्यू को तवज्जो नहीं दोगे, जब तक आप अपनी खुद की, अपने सेल्फ की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, उसको जलील कराते रहोगे, अगला जलील करने के लिए तैयार रहेगा, अगला इंसल्ट करने के लिए आपके सेल्फ को तैयार रहेगा। आप चाहे कितने ही ब्यूटीफुल हो, आप कितने ही अमीर क्यों ना हो, आप कितने ही यहाँ पर एजुकेटेड और कैपेबल क्यों ना हो, बहुत ज़्यादा आप एक सेंसिबल पर्सन क्यों ना हो, कितनी आपके पास डिग्रीज क्यों ना हो, जब तक आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस नहीं होगी, कोई आपकी यहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं करने वाला। आपको सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अपनी सेल्फ को इतना मत गिरा दो कि कोई आपको, आप इतना काबिल होने के बावजूद आपको कोई रोन के चला जाए। तो ये कुछ है यहाँ पर। आपने कभी भी अपनी लव लाइफ में अपने आप को प्योरिटी नहीं दी। आपकी लव लाइफ में कुछ ड्रामा चलता रहा है। आपने हमेशा जो पर्सन आया उसको प्योरिटी दी। आपने थोड़े से कम में एडजस्ट करना चाहा उसके साथ। हमेशा जो आपका लव पार्टनर बना, आपने उसको, आप बहुत जल्दी उसके साथ कनेक्ट होते गए इमोशनली, या उसको इमोशनली आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते गए, और एक एडिक्शन आपको हो जाती है सामने वाले पर्सन की। और सामने वाला पर्सन जब समझ जाता है आप एडिक्टेड हो गए, वो आपके साथ बैड बिहेवियर करता है, वो आपके साथ वो करता है जो उसका दिल चाहता है। तो ये डिवाइन ने आपको बार बार, डिवाइन आपको ट्रिगर दे रहा था, आप नहीं समझ रहे थे। फिर डिवाइन ने आपको ऐसा पर्सन दिया जो आपको सबक सिखाए, वो आपका ये पार्टनर है। ठीक है, जहाँ से आपको बहुत ज़्यादा, जैसे एक अंधेरे में आप समझ में नहीं आया, आप एक खोज में लग गए, क्या छुपा रहा है ये आपसे, ऐसा क्या ट्रुथ है, वो डिवाइन टाइमिंग पे आपको रिवील होगा, ये आपके साथ क्यों ऐसा कर रहा है। आप इसलिए इस खोज में लगे, डिवाइन चाहता था अब आप यहाँ से लेसन लर्न करें। ये पर्सन आपको ट्रिगर करता है और आप भी इसको ट्रिगर कर रहे थे। ठीक है, आपने भी बहुत ज़्यादा ट्रिगर किया इस पर्सन को। कहीं ना कहीं आपने बहुत ज़्यादा एक प्योर लव देके, इसने कभी प्योर लव एक्सपीरियंस नहीं किया था, और आपने कभी जैसे इस तरीके का पर्सन जो लटका के रखे एक्सपीरियंस नहीं किया था। आपने जो भी पार्टनर देखे, सब ने आपके साथ अपना टाइम पास करा, सब ने आपसे जो लेना था वो लिया, पैसा पाई, जो भी उनकी नीड्स थी सामने वाले पार्टनर की ली, और आपको छोड़ के चला गया अपनी लाइफ में, किसी और के साथ बढ़ गया। आपने या तो उसको देखा वो किसी और के साथ सेट हो गया, किसी और के साथ मैरिज कर ली, आपको पता चल गया। लेकिन इस पर्सन का क्या था, इस पर्सन ने आपको स्टक करके रखा। इस पर्सन ने आपको कभी समझ में नहीं दिया कि ये आपसे क्या चाहता है। कभी दिखाया अपना इंटरेस्ट, कभी दिखाया आई एम नॉट इंटरेस्टेड, कभी दिखाया आई एम अवेलेबल, फिर दिखाया आई एम नॉट अवेलेबल। मतलब कि इस पर्सन ने आपको ऐसे डायलेमा में रखा, ये आप इसको छोड़ के किसी और पर्सन की तरफ भी नहीं जा सके, आप किसी और को जगह भी नहीं दे सके। लेकिन यहाँ पर आपको इस बात का समझ में आया डिवाइन ने कि यहाँ पर आपको अपनी रिस्पेक्ट कराने की कितनी ज़रूरत है। कोई भी आपको आके रोन के चला जाएगा, कोई भी आपको कभी हाँ बोलेगा, कभी ना बोलेगा, कोई आपको आप किसी को सब कुछ प्रोवाइड करेंगे, कोई आपको ज़रा सी इज्जत भी नहीं दे सकता, ज़रा सा ये भी नहीं पूछ सकता कि आप कैसे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपने खाना खाया। या तो आप जैसे उस पर्सन से बात करते कम्युनिकेशन में, जैसा आप केयर उसको शो करते थे, अगर सामने वाला केयर शो नहीं कर रहा तो आप क्यों कर रहे हो? आप अपना और एक बार चलो आपने कर लिया, गलती होगी, लेकिन आप उसको चेज क्यों कर रहे हो? आप उसको बार बार क्यों उसकी उस चीज़ के पीछे लगे हो कि वो आपको कुछ दे रहा है कि नहीं दे रहा है, आप उसको प्रोवाइड कर जा रहे हो, आप उसकी बर्थडे में महंगे महंगे गिफ्ट ले रहे हो, आप उसकी परवाह कर रहे हो, आप वो कैसा है, वो बीमार तो नहीं है, वो आपको झाड़ रहा है, तुम कैसे हो, फिर चले जाना उसके पास। मतलब कि आपके अंदर 100 चीज़ें हैं जो डिफरेंट हैं।
तो आपका एक अपने आप से रीयूनियन हो रहा है, आपकी ज़िंदगी में एक न्यू बिगनिंग हो रही है, आपका परसेप्शन बदल रहा है रिश्तों को लेकर। लेकिन इसने आपकी लाइफ में आके लव की एक बहुत बैड इमेज बना दी। अब डिवाइन आपकी वो बैड इमेज तोड़ रहे हैं, जो आपका एक होल बन चुका है, जो आपकी एक पिक्चराइज हो चुका है कि लव इतना बुरा होता है, जिससे लव करो वो इतना हर्ट करता है। लव एक एक पेन देता है। एक लव में किसी के साथ होना, इमोशनल किसी के साथ कनेक्शन बनाना पेन देता है, क्योंकि अब आप यहाँ पर डर रहे हैं किसी के साथ कनेक्ट होने के लिए, आप खौफजदा हैं। अब डिवाइन का टाइम आ चुका है कि आपका वो खौफ तोड़ने का, आपका ट्रुथ अब टाइम है आपको रिवील करने का। इस पर्सन ने आपके साथ ऐसा क्यों किया, आपको आपको इसने क्यों इस तरीके से वो वैल्यू नहीं दी, इस तरीके से वो सब कुछ उसने क्यों प्रोवाइड नहीं करा। इसके पीछे भी डिवाइन था। अगर डिवाइन नहीं चाहता तो ये कर नहीं सकता था, इतनी इसके अंदर मजाल नहीं थी। कहीं ना कहीं इसके पीछे डिवाइन वर्क कर रहा था, कुछ वर्क इसका इसका कोई रीजन है ये जो अभी तक खामोश है। डिवाइन को लग रहा है कि आप अभी भी उसी तगो दौड़ में हैं। आपको अपने ऊपर सेल्फ वर्क करना है। अगर आप चाहते हैं आपकी तरफ भागते हुआ वापस आए, तो आप अपनी लाइफ में ऐसे बिजी हो जाएं, बिल्कुल स्क्रीन से गायब हो जाए कि आपने कभी इस पर्सन को चाहा भी था, ये आपकी ज़िंदगी में भी था, ये खुद भागेगा। आप ऐसे खामोश हो जाएं, अपनी खामोशी से डरना लग जाए कि ये क्या हो गया इसको, ये तो मेरे पीछे था। अगर ये आपका होगा तो एक तो सबसे पहले ट्रुथ पता चलेगा, अगर नेगेटिव होगा तो उसका भी ट्रुथ पता चलेगा। ठीक है, दोनों तरीके के सच हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिविटी भी हो सकती है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे गुड है, इट्स ऑल गुड है। मुझे लग रहा है जो सच है वो बहुत खूबसूरत सच है, कुछ उसमें नेगेटिव नहीं है। आप अब तक नेगेटिव एज्यूम करते आए इस पर्सन के लिए, इस कंडीशन के लिए। आपको इस पर्सन की वजह से लव से नफरत हो गई, आप लव से डिफेंसिव हो गए। आप जो पर्सन आपके पास आता है, कनेक्ट होता है ना, आप उसके साथ सीरियस हो पाते, ना उसको सीरियस टाइम दे पाते। ठीक है, आपके दिल में एक सीरियसनेस खत्म हो गई लव को लेकर, एक सीरियस एनर्जी में नहीं देख पा रही। यहाँ पर बहुत एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस है। आप जॉय की एनर्जी में आएंगे, डेथ। आपको जो एक लव लाइफ को लेकर जो आपकी एक इमेज क्रिएट हो गई है ना, वो एक ट्रांसफॉर्म होगी। आप समझेंगे लव प्यारी ही चीज़ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको समझने की नीड है कि यहाँ पर आपको सेल्फ लव करना है। आप इनर जर्नी पे हैं, आप अपनी इंट्यूशन को सुनने लगना है। अब आप खुद के साथ रिट्रीट करते हैं, कोई आपके साथ है या नहीं है। आपका आपका आप अपने लव लाइफ में खुद के साथ एक रीट्रीट पर है, एक न्यू बिगनिंग पर है। स्लो बट स्टेडी आपकी लव लाइफ में एक न्यू परसेप्शन होने वाला है, न्यू चीज आपकी जिंदगी में बदलने वाली। ठीक है, एक जॉय की एनर्जी है। यहाँ पर न्यू डे स्टार्ट हो रहा है, ग्रोथ आ रही है आपकी लव लाइफ में। सेक्रेड स्पेस आपके अंदर वही स्पार्क वापस आएगा, वो एक जॉयफुल एनर्जी वापस आने वाली है। आप जैसे स्टार्टिंग में अपने पर्सन से बात करने के लिए बहुत एक्साइटमेंट थी, आप थोड़ा सा खुश रहते थे, लेकिन अब आपका जो स्पार्क खत्म हो गया ना आपके अंदर, वो कुछ इसकी हरकतों की वजह से हुआ है। आपको ऐसा लगा कि आपने इतना इसके साथ अच्छा करा, इस पर्सन के साथ, लेकिन आपको क्या मिला? तो कुछ ट्रुथ है जो डिवाइन ने आपसे हाइड करके रखा हुआ, इस पर्सन ने नहीं हाइड करके रखा हुआ था। आपको खुद को यहाँ पर बदलना है, वो डिवाइन की मर्जी से हाइड है। आपको खुद को चेंज करना है। जब तक आप खुद की वैल्यू पे नहीं आएंगे, जब तक आप अपने साथ बैलेंस नहीं बनाएंगे, जब तक आप लोगों को ढूंढते रहेंगे अपनी जिंदगी में बैलेंस लाने के लिए, उस वक्त तक आपको वो ट्रुथ समझ में नहीं आएगा। जब तक आप खुद के साथ रिट्रीट नहीं करेंगे, अपनी सेल्फ लव की जर्नी में नहीं आएंगे, इनर जर्नी को नहीं समझेंगे, आपको बर्डन रिलीज करना पड़ेगा। आपको ये सोचना खत्म करना पड़ेगा कि आप अकेले इनफ नहीं हैं, आप अकेले नहीं रह सकते, आपको किसी की ज़रूरत है। आप हर किसी के लिए आप सहारा नहीं ढूंढ सकते। ठीक है, यहाँ पे सहारा ढूंढने की बात नहीं हो रही, आपको सहारा नहीं ढूंढना। आपकी लव लाइफ हील हो रही है, कंप्लीटली हील हो रही है। आपको एक हीलिंग एनर्जी आपको आपकी लव लाइफ में देखने को मिलेगी। कुछ ट्रुथ है जो रिवील होने वाला है यहाँ पर इट्स ऑल गुड, सब कुछ गुड है। यहाँ पर आपके जो एक नेगेटिव जो परसेप्शन बन गया है लव को लेकर, जो आपके इमोशंस ऐसे हो चुके हैं जो आप बताते नहीं, एक इमोशनल रिलीज होगा। या तो आप एक आपके ऐसे खुशी के आंसू होंगे जिनको आप खूब रोने वाले हैं, या तो जो ट्रुथ आपके सामने आएगा। ठीक है, आपको जो सच पता चलेगा, आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब इस ट्रुथ पे डिपेंडेड है। ठीक है, कुछ ट्रुथ है जो आप इसको सुनने के लिए आपने बहुत टाइम इंतजार करा है, इस सच को सामने आने के लिए बहुत इंतजार करा है, आपने बहुत स्ट्रगल करी इस पर्सन के साथ। यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग का रोल चल रहा है, मैं बार बार आपको गाइड कर रही हूँ। अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पर, चीजें आपके हक में बेहतर होंगी। ठीक है, चीजें आपके हक में चलेंगी। यहाँ पर होम ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, सब कुछ ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। यहाँ पर आपकी लव लाइफ में चेंज आ रहा है। ठीक है, एक न्यू बिगनिंग, न्यू चेंज जरूर आ रहा है, लेकिन आपकी हीलिंग हो रही है। आपने इस पार्टनर के साथ नहीं, और भी पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखी है अपनी लव लाइफ को। आपने बहुत एक स्ट्रगलिंग, आप बहुत एक मजबूत इंसान है। ठीक है,
एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के मालिक हैं, फिर भी आपने बहुत स्ट्रगल इस रिलेशनशिप में देखी है। आप टाइम टू टाइम एक किसी स्ट्रगल से गुजरते रहे हैं। सेल्फ लव है, न्यू बिगनिंग है, न्यू स्टार्ट है, ठीक है। बहुत कुछ अच्छा है, बहुत कुछ अच्छा है। लेकिन अब आपको यहाँ पर एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपको अपने अंदर गलतियां देखनी पड़ेंगी। अब आपको पता है क्या, ये पर्सन आप एक्सेप्ट करें ना करें, इस पर्सन को अपनी लाइफ में जगह दे ना दे, लेकिन एक चीज आप यहाँ पर एक इस चीज को आप अपने माइंड में सेट कर लें, मतलब कि आप किसी को भी यहाँ पर किसी को खेलने का मौका मत दें। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, ठीक है। आपको जितना किसी के साथ करना चाहिए, जितना जितना एक बैलेंस रिलेशनशिप होता है, कुछ बहुत खुद से ज़्यादा उसके लिए मत करें। सामने वाले से देखें वो आपको कुछ दे रहा है, ठीक है। और जब देखें कि वो नहीं दे रहा है तो आपको भी नहीं दे रहा, आपको उतना ही दे रहा है जितना सामने से मिल रहा है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी प्रोवाइड नहीं करना इस कनेक्शन में। मूवी। आप किस एनर्जी में इस वक्त, आपकी एनर्जी क्या है अपनी लव लाइफ को लेकर? मेरे व्यूवर की एनर्जी क्या है? आपका परसेप्शन बदलने वाला है, ठीक है। ग्रोथ आ रही है, आपके अंदर स्पार्क वापस आएगा, स्लो बट स्टेडी। ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन स्लो हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल एक स्टेबल ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ये स्लो ज़रूर रहेगा लेकिन स्टेडी, मतलब कि बहुत मजबूत रहेगा। चाहे आहिस्ता हो रहा है लेकिन एक ये बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड होगा, बहुत ज़्यादा मेंटली स्टकनेस में है। जो आपकी लव लाइफ में चल रहा है, जिस तरीके की आपकी अब तक लव लाइफ चली है, आप उसकी वजह से मेंटली स्टकनेस में, आपको नहीं पता आपको आगे किस तरफ जाना चाहिए, कोई न्यू रिश्ते की तरफ जाना चाहिए या इसी रिश्ते में वेट करना चाहिए, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा मेंटली स्टक हैं। आप यहाँ पर टीम वर्क करना चाहते हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कोई पर्सन आपके साथ इक्वल करना ही नहीं चाहता, कोई बैलेंस पे नहीं आना चाहता। चाहे आपने अपनी मतलब कि एक जर्नी सोच रहे हैं, किसी ने आपके पर साथ बिल्कुल बैलेंस नहीं करा है, आपके रिश्ते में आपको कभी बैलेंसिंग एनर्जी नहीं मिली, एक बैलेंस लेवल पे आपने कभी किसी भी रिलेशनशिप को एंजॉय नहीं किया। मैं इस रिश्ते की बात नहीं कर रही, किसी भी रिश्ते की बात कर रही हूँ। फीलिंग ऑफ लॉस है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस है। आप लव लाइफ पे ट्रस्ट नहीं करते, आप बीच मझदार में खड़े हैं, दो राह पे खड़े हैं, आपको नहीं पता आपको इस रिश्ते को छोड़ के क्या करना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए या इस पर्सन का वेट करना चाहिए। आपको अपनी लव लाइफ में चाहिए एक 10 ऑफ पेंटिकल, स्टेबल रिलेशनशिप, आपको फैमिली चाहिए, लेकिन आपको खुद को बदलना पड़ेगा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपका रोल है, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग, आपको आप एक न्यू लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल आप किसी सिचुएशन को लेकर क्लियर होना चाहते हैं, ठीक है। आप क्लैरिटी के साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं एक न्यू बिगनिंग के लिए अपनी लव लाइफ में। अब मतलब कि आप आपके सामने कोई पर्सन है या नहीं है, आपके माइंड में चल रहा है आपको इस पर्सन को छोड़ देना है, ऐसे इस ड्रीम को खत्म कर देना है, आपने खुद को हील करना है और इस ड्रीम से बाहर निकलना है कि इस पर्सन के साथ आपका फ्यूचर बनेगा, क्योंकि आपको ये होता हुआ नहीं दिखता। आप चाहते थे इस पर्सन के साथ मैरिज, एक कंप्लीट मैरिज, एक आप इस पर्सन को अपने काउंटर पार्ट की तरह देखते हैं आ रहे। यहाँ पर 6 ऑफ वेंस के साथ आपने यहाँ पर प्रेयर की थी डिवाइन से एक सक्सेस के लिए, एक विक्ट्री के लिए। इस रिलेशनशिप में आप विक्ट्री चाहते रहे डिवाइन से, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा इमोशनल है इस पर्सन के लिए, इमोशंस फील करते हैं, लेकिन अब आपने इमोशंस अपने होल्ड बैक कर लिए हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा पत्थर दिल इंसान है, इसने जितना भी हार्ट ब्रोकन करा आपको, इसको इसको कुछ समझ में नहीं आया इसने आपके साथ क्या किया है। वर्ल्ड, आपको लगता है इस पर्सन के साथ आपकी साइकिल एंड हो चुकी है, ये कहानी यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है, एक एंडिंग आ चुकी है। ये जितना पर्सन रिजिड है, जितना पर्सन ये डिफेंसिव है, जितना ये एक हीट एनर्जी में आ चुका है, जितना ये स्टबन हो चुका है, आप सोच रहे हैं साइकिल खत्म हो चुकी है, इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया। अब आप इसके ईगो को इससे ज़्यादा बूस्ट नहीं कर सकते। आप इमोशंस रखते हैं, फील करते हैं इसके लिए, लेकिन अब आप इसकी तरफ मूव नहीं करना चाहते, इसकी तरफ नहीं जाना चाहते, क्योंकि जितना आपने खुद को आपका आपका हार्ट ब्रोकन होना था वो हो गया। आपको ऐसा लगता है इस पर्सन ने यहाँ पे थर्ड पार्टी क्रिएट करी, आपके ऊपर किसी और को उसने चूज किया। बिल्कुल, यहाँ पर आपका लव इसके लिए ओवरफ्लो था, आप अनकंडीशनली फील करते थे, आप अनकंडीशनली इसको यहाँ पर आप कुछ ना कुछ देना चाहते थे। आपने बहुत टाइम तक इस पर्सन को मैनिफेस्ट करा, बहुत ज़्यादा आप एक मैनिफेस्टेशन की एनर्जी में रहे, बहुत ज़्यादा आपके अंदर नॉलेज थी इस रिश्ते को लेकर के, ये बहुत ज़्यादा एक स्पिरिचुअल रिश्ता है। यहाँ पर आपको स्टेबिलिटी मिल सकती है, यहाँ पर आप लोगों को स्टेबल रिलेशनशिप मिल सकता है, लेकिन अब आप यहाँ पर सिंगल हुड में हैं और इंडिपेंडेंट होना चाह रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, कि इंडिपेंडेंट होकर अपनी ज़िंदगी को देखना चाह रहे हैं अपनी नज़रिए से, ठीक है। यहाँ पर
कुछ आप अपने लिए करना चाह रहे हैं, आपने इस पर्सन के लिए बहुत कुछ कर लिया, इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रेयर कर ली, इसको बहुत ज़्यादा डिवाइन से भी मांग लिया, लेकिन ये सिचुएशन नहीं बनी। अब आप थक हार के वो कर रहे हैं जो डिवाइन चाहती है, सेल्फ लव, इनर जर्नी, वही अपनी इंट्यूशन को सुनना, अपने साथ रिट्रीट पे आना। आप वही कर रहे हैं जो डिवाइन आपको, आपने अब थक हार के करें, या तो डिवाइन आपको आराम से समझा रहा था कि आप इस चीज़ पे चले जाओ, आप नहीं गए, आपने हर अपनी तरीके की यहाँ पे हर बार आजमा लिया, सब एफर्ट कर ली, अब आप वही कर रहे हैं जो डिवाइन आपसे चाह रहा था। ठीक है, आपकी लव लाइफ अब हीलिंग के पॉइंट पर है, जिस पॉइंट पर अब आप खड़े हैं, सिंगल हो चुके हैं, अपने आप अपने पेंटिकल्स पे वर्क कर रहे हैं, अपने सेल्फ पे वर्क कर रहे हैं, अपने आप को आप एक न्यू बिगनिंग की तरफ जा रहे हैं, आप खुद को हील कर रहे हैं। ठीक है, अब आप जा रहे हैं अपनी लव लाइफ में एक हीलिंग की तरफ, आपका पूरा सब कुछ हील होने जा रहा है। अब तक जो भी आपने अपनी लव लाइफ में, एक रोमांटिक लाइफ है, आपने जितना भी बर्डन उठाया, जितना भी यहाँ पर आपके ऊपर आपको समझ में नहीं आया यहाँ पर क्या होता रहा है, सब आपको आहिस्ता आहिस्ता अनफोल्ड होने वाला है। ये पूरी जर्नी आपके ऊपर अनफोल्ड होने वाली, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग थी, डिवाइन ने सोच के रखा था जब आप अपने सेल्फ लव में ऑपरेट करेंगे तब ये सब कुछ आपके ऊपर रिवील कर डिवाइन आपके साथ करेगी। और अदरवाइज आप कुछ भी कर लें यहाँ पर, ये रिवील नहीं होने वाला जब तक आप यहाँ पर सिंगल नहीं हो जाते। ये आपके पार्टनर की बात नहीं कर रही, ये आपके लिए रेमेडी है। आपको अपने पर ध्यान करना है, अपनी ज़ात के लिए सोचना है, अपने कैरियर पे सोचना है, इंडिपेंडेंट होना है, अपनी ज़ात की रिस्पेक्ट करनी है, अपने सेल्फ के साथ रहना है। यही आपको इस अपनी लव लाइफ को हील करने का बड़ा काम करेगा, एक न्यू बिगनिंग करने का बड़ा काम करेगा, जिस ट्रुथ के पीछे आप काफ़ी टाइम से डिवाइन खुद आपके सामने लाके सडनली वो ट्रुथ रख देगा। ठीक है, मैं इस रीडिंग को यही चाहती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट पे, तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।